अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज वैसे भी बहुत गर्मी है, तो फार्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। तो इस वजह से हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। अगर आप वो चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका गर्मी हीट की वजह से चूज़ा डेड होने का भी ख़तरा है। तो इस वजह से अपने चूज़े को बचाएँ और गर्मी से भी इनको बचाएँ। तो मैंने एक तो नलके की होदी थी, उसको भी पानी से भर दिया, क्योंकि इनकी फितरत के बार बार पानी में ही रहना है। तो आपको दिखाते हैं कि पानी में नलके की जो होदी हमने भर दी है, तो वो आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जो नलके की होदी हमने पानी से भर दी थी, वो देखें, ये देखें, ये हमने नलके की होदी पानी से भर दी थी। और इनकी फितरत भी है कि पानी में ही रहना और कुछ खा पी के भी पानी में रहना है और नहाते रहना। ये देखें, ये नहा के अपने आप को साफ कर रहे हैं। तो ये देखें, ये दरख्त की छांव में बैठे हुए हैं, कुछ उधर चारपाई की छांव में बैठे हुए हैं। ये देखें, आज वैसे भी गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ पड़ा है। तो फार्म के अंदर ये देखें, ये सारा चूजा बाई से नहा धो के अब इधर अंदर आके अपने आप को साफ कर रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि टेम्परेचर मीटर की तरफ ले जाते हैं और टेम्परेचर मीटर की तरफ देखते हैं कि कितना टेम्परेचर आज का हाई हुआ पड़ा है। ये देखें, आज टेम्परेचर कुछ ज़्यादा था, इस वजह से चूज़ा बाहर निकाला, मगर वो थोड़ी देर बाद ही सुबह सुबह निकाला और कुछ मिनट बाद ही वापस आ गया, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी। ये माशाल्लाह हमारे दो मुर्गियां अंडों पे बैठी हुई हैं और एक बतख भी बैठी हुई है। ये देखिए, आपको अंदर से दिखा देते हैं। इसके नीचे हमने अभी अंडे रखने हैं, इसके इंतज़ाम हमने ये कर रखा है। इसका अलहदा से घर बनाया, मगर उसको अभी पता नहीं चल रहा। तो हम इसको पकड़ के बिठा देंगे, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है कि मेरा घर कौन सा बना हुआ है। अब हम आपको फीड के बारे में बताएंगे कि कम खर्चा करके कम पैसे लगा के इससे कैसे आमदनी ली जाती है, कैसे पैसा कमाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 8-9 हज़ार की बोरी लेके 3 से 4 दिन निकालते हैं, ख़त्म हो जाती है। ये काम बिल्कुल नहीं ठीक है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि कम खर्चा कैसे किया जाता है। एक बात यह है कि हम फार्म पे इसलिए भी नुकसान कर लेते हैं कि हम छोटे लेवल पे फार्मिंग शुरू करते हैं, मगर हम खुद काम नहीं करते। हम कोई बंदा हायर कर लेते हैं। वो बंदा, एक तो उसको तजर्बा नहीं होता, अनजान बंदा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि इसको फीड किस टाइम देनी है और इसको कितनी फीड देनी है फी चूजे के हिसाब से। तो हम इसलिए अपना नुकसान करवा बैठते हैं। और दूसरी बात यह है कि छोटे लेवल पे अगर डक फार्मिंग करनी है या मुर्गी फार्मिंग करनी है तो खुद ही टाइम दिया करें, इसलिए कि अनजान बंदा रखने से बेहतर है कि खुद बंदा इसको टाइम प्रॉपर तरीके से दे तो बेहतर है। अगर आप खुद टाइम नहीं दे सकते तो फिर बात यह है कि आप कुछ तजर्बाकार, जिसको मुर्गी फार्म या डक फार्मिंग का तजर्बा है, वो बंदा आप हायर कर लें और आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस तरह किसी के जिम्मा लगा देंगे ना, उसे सैलरी पे रख लेंगे, तो आपको नुकसान ही होगा, फिर फायदा नहीं होगा। हम आपको एक कम से कम खर्चे में लेके जाते हैं कि डक फार्मिंग में कम से कम खर्चा कैसे करके इससे मुनाफा कमाया जाता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये काम बिल्कुल भी नहीं ठीक, हम तो 9,000 8,000 की फीड की बोरी लेके डालते हैं, मगर वो 3 से 4 दिन निकालती है, तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता और इसकी समझ नहीं आ रही हमें, इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा और इसका नुकसान है। तो ये काम मत करें। तो हम आपको कुछ सैंपल आपके लिए आपको दिखाएंगे कि इसको कम से कम खर्चे वाली फीड कौन सी डाल के हम इसको एक प्रॉपर तरीके तक इसकी एज लिमिट पूरी करेंगे, तो फिर उसके बाद इसकी अंडे की प्रोडक्शन लेंगे। तो आए आपको हम दिखाते हैं जो फीड हमने आपके लिए इनके लिए रखी हुई थी। तो ये आपको कैमरे की आंख से हम बिल्कुल नज़दीक से दिखाते हैं कि हमने ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये दिखाएं, ये ना मकई हमने लेके उसके 4 पीस, ये मकई के 4 पीस है और इसमें कनक भी हमने दलाई हुई है। ये एक किस्म का दलिया ही बन गया, जो कम से कम खर्चा आपको लेके जा रहे हैं। ये 8-9 हज़ार का मन नहीं है, ये बिल्कुल ये 3,000-3,500 आपको आम मिल जाती है दुकान पे और आगे पीछे किसानों से आपको आम मिल जाएगी।
تو یہ آپ کم سے کم خرچہ کر کے اس کو ڈک فارمنگ کریں. بہتر یہی ہے کہ زیادہ پیسے کی طرف نہ جائیں. آج گرمی کی وجہ سے ہم نے بھی اپنے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ یہ پنکھا لگا لیا. یہ دیکھیں کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم نے بھی اپنے بیٹھنے کے لیے پنکھا لگا لیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے. تو اگلی ویڈیو ہم آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات دیں گے. اللہ حافظ.